हमारे माइंड के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन हमेशा रहता है कि अगर हमें इंग्लिश बोलनी है तो हम स्टार्ट कहाँ से करें, फ्रॉम वेयर डू वी स्टार्ट। ओके, हम स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं। और ये चीज़ गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्टार्ट के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खाली इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, आप कोई भी स्टार्टअप मतलब लॉन्च करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कहाँ से शुरू करें वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही इंग्लिश के अंदर भी होता है, लैंग्वेज के अंदर होता है, स्पीकिंग के अंदर होता है कि अगर हमें स्पीकिंग सीखनी है तो हम कहाँ से शुरू करें ताकि हमारा बेस भी क्लियर हो और एक अच्छे लेवल पे जाकर हम इंग्लिश स्पीकिंग करें। ठीक है, एक अच्छे लेवल पे इंग्लिश स्पीकर बन सके। ठीक है, तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ गाइस, आपको पहले अपना लेवल चेक करना पड़ेगा। यस, व्हाट इज योर लेवल, आपका लेवल अभी है कहाँ। मैं क्योंकि ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबका लेवल क्या होता है, अलग अलग होता है। कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके बेसिक्स की नॉलेज पहले से होती है, ठीक है, पर स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा कि आपका लेवल क्या है। आपका लेवल अगर अच्छा है तो वहां से शुरू करो। अगर मैं आपको कह सकता हूँ, अगर आपका लेवल अच्छा है, आपका बेसिक्स अच्छे तरीके से आता है, ग्रामर, ठीक है, यूज ऑफ एस और ईएस, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, मतलब टेंसेस की नॉलेज अच्छी खासी है, पर स्पीकिंग बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है, नॉलेज तो है पर बोल नहीं पा रहे हो, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए गाइस पार्टनर्स के साथ। ठीक है, आपको स्टार्ट करना चाहिए इस कन्वर्सेशन के साथ। आप जितना ज़्यादा इंग्लिश बोलेंगे ना उतना ज़्यादा ही आप अपनी ग्रामर या फिर अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश बोलने से ही आएगी, लिखने से इंग्लिश नहीं आएगी। अगर आपको रिटन टेस्ट देना है तो आप लिख सकते हो इंग्लिश। ठीक है, अगर हमें बोलना सीखना है तो हमें इंग्लिश को बोलना ही पड़ेगा, चाहे गलत बोलो चाहे सही बोलो, ट्राई तो करो बोलने के लिए। क्योंकि अगर आप अभी मिस्टेक्स कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आने वाले टाइम पे वो मिस्टेक्स क्या सॉल्व हो जाएंगी, दिक्कत नहीं है कोई, पर बोलने की कोशिश तो करो। इंपॉर्टेंट बोलना है, मिस्टेक्स नहीं है इंपॉर्टेंट अभी। ठीक है, आप बोलो, जैसा बोल रहे हो वैसा बोलो, आदत तो डालो, मिस्टेक्स तो एक अंडरस्टैंड होने के बाद ही सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उस बारे में, पर बोलना तो सीखो। ठीक है, तो बोलना आपके लिए क्या है, बहुत जरूरी होगा। तो जितना आप बोलेंगे ना उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर मान लो आपका लेवल बेसिक नहीं है, आपको टेंसेस की नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि आपको पहले टेंसेस की नॉलेज लेनी चाहिए। क्योंकि आप बोलोगे क्या, आपको जब तक नॉलेज नहीं होगी किसी चीज़ की तो आप नहीं बोल पाओगे। तो आपको बोलने के लिए टेंसेस की नॉलेज भी क्या होनी चाहिए, अच्छी खासी। तो आपको जितने भी हमारे बेसिक टेंसेस हैं वो आपको कहीं से भी, मैं कह रहा हूँ, या तो मेरे चैनल से या फिर किसी भी चैनल से या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से जाकर आपको वहाँ पर नॉलेज लेनी चाहिए, या फिर आप ऑनलाइन नॉलेज ले सकते हो। वो इस बेसिक्स के लेवल को क्लियर करो, उसके बाद बोलना शुरू करो, कन्वर्सेशन शुरू करो, फैमिली के अंदर बोलना शुरू करो, अपने पार्टनर्स के साथ बोलना शुरू करो, अपने क्लासमेट्स के साथ बोलना शुरू करो, अपने फ्रेंड्स के साथ बोलना शुरू करो। अब ये मत सोचना कि मुझे गिल्टी फील होगा, फ्रेंड के सामने बोलेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा ठीक है अनकंफर्टेबल फील होगा, ऐसा कुछ नहीं गाइज। ऐसे इंसान के साथ बोलो जो आपको जानता हो अच्छी तरीके से और जो आपकी हेल्प कर सकता हो इस चीज़ के अंदर ना, तो आपको उसके साथ बोलना चाहिए। तो जितना आप बोलोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। मैं कह रहा हूँ चाहे वो बेसिक वाला बंदा हो, जिसे बेसिक आता है वो भी हो, चाहे जो पहले से स्टार्ट कर रहा हो बेसिक पे आने के बाद बोल सकता है, तो जितना बोलोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा मैं तामझाम नहीं बोल रहा हूँ आप लोग को, यूट्यूब पर तामझाम मिल जाएगा, मैं तामझाम नहीं बता रहा हूँ। पहले नॉलेज गेन करिए। ठीक है, नॉलेज जब तक आप गेन नहीं करेंगे तो बोलेंगे क्या, आप खुद सोचिए ना, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बोलेंगे क्या। तब मुझे ये नहीं पता कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होता क्या है तो मैं बोल कैसे पाऊंगा, उसके ऊपर नहीं बोल पाऊंगा ना। तो सिंपल सी बात है गाइस, तो आपको वही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वही सोचना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक, यू विल हैव टू थिंक। ओके, सोचते हो, सोचना है और सोचना पड़ेगा। ओके, तो आपको ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस पे फोकस करिए और ध्यान दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक जय हिंद और जय भारत।